हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 53 को डिस्कस करेंगे। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है टिश्यू और इसका हम लास्ट पार्ट देखेंगे नर्वस टिश्यू। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी स्टिमुलाई। हम किसी भी स्टिमुलाई का कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी मान लीजिए आपका हाथ जो है किसी गर्म चीज़ से टच कर गया है, गर्म तवे से छू गया, तो एकाएक आप अपना हाथ खींच लेते हैं। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि आप किसी भी स्टिमुलाई का, यानी आपका गर्म तवे से हाथ छूना एक स्टिमुलाई है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो हमने उस जगह से अपना हाथ हटा लिया, ये स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स कैसे देते हैं और ये किस तरीके से हमारे शरीर में होता है। वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ही ऑर्गेनिज्म में स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देने का काम होता है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑल सेल्स पॉसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई। और जितने भी सेल्स होते हैं उनमें स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स देने की क्षमता होती है, यानी कि वो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड करते हैं। These stimuli are very rapidly transmitted from one part of the body to other part of a specialized tissue known as nervous tissue. तो ये स्टिमुलाई जो हैं वो फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, यानी इनका ट्रांसमिशन हो जाता है। और इसके लिए एक स्पेशल तरह का टिश्यू हमारे बॉडी में होता है जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। या एग्जांपल देखिए, जैसे कि हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ से छू गया है, तो उसको किस तरह से हम हाथ को हटा लेते हैं, ये यहाँ चित्र से बताया गया है। अब ये जो सारा कुछ है वो नर्वस टिश्यू के कारण होता है। अब देखें हम नर्वस टिश्यू क्या है। द ब्रेन, देखिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। यानी नर्वस टिश्यू में क्या क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीनों को मिलाकर नर्वस टिश्यू बनता है। हेंस इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम, और इनको कहते हैं नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आते हैं, ये तीनों ही मिलाकर नर्वस सिस्टम हमारा बनाते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। और इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। तो अब इसको यहाँ चित्र से देखते हैं, आपका ये पूरा चित्र दिया हुआ है। तो ये आपका डेंड्राइट, ये जो बाल जैसी पतली पतली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेंड्राइट है। और ये सेल बॉडी है, ये पूरा सेल बॉडी है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है ये वाला, और ये साइटोप्लाज्म है। तो ये आपका पूरा ही सेल बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। ये एक्सॉन है, देखिए ये एक्सॉन लिखा हुआ है, जो छोटे छोटे पार्ट में दिख रहे हैं आपको वो एक्सॉन है। और लास्ट में आपको नर्व एंडिंग दिखती है, ये सारी नर्व एंडिंग है। तो इस तरह से ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। यही बात यहाँ लिखी हुई, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। उसके आगे लिखा है, यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सॉन। जो मैंने आपको यहाँ समझाया ये एक्सॉन है, और ये डेंड्राइट है, ब्रांचेस पार्ट जो होता है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू द 1 मीटर लॉन्ग, और कम से कम 1 मीटर ये लंबा होता है। नर्व सेल की लंबाई 1 मीटर होती है। एक टुकड़ा, नर्व सेल का एक टुकड़ा जो है वो 1 मीटर होता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। और बहुत सारे नर्व फाइबर आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आपने इससे पीछे पढ़ा है। तो बहुत सारे नर्व फाइबर आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं, एंड मेक ए नर्व फाइबर और नर्व, और इस तरह से नर्व फाइबर या नर्व बनता है। यानी कि नर्व फाइबर, छोटे छोटे नर्व फाइबर आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन देखिए।
द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सेज। अब जैसे कि कोई गर्म कप है, उस पर आपका हाथ पड़ जाता है तो आप अपना हाथ फटाफट पीछे हटा लेते हैं, तो ये किसका काम है? ये नर्वस टिश्यू का काम है। और नर्वस टिश्यू का जो यूनिट है न्यूरॉन, ये मैसेज दिमाग तक पहुंचाता है। डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन इन कांटेक्ट विथ नर्व एंडिंग ऑफ अदर। एक दूसरे से, जैसे यहाँ ये न्यूरॉन ख़त्म हुआ, अब यहाँ से फिर एक दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा, फिर वो ख़त्म होगा, फिर तीसरा शुरू होगा, तो एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते हैं। एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं उसको, स्टिमुलाई जो होता है उसको एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसमिट करते हैं, और फिर ये ब्रेन तक पहुंचता है और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। अब अगला पॉइंट क्या है? द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल टिश्यू इनेबल एनिमल्स टू मूव फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और इसके कारण ही जितने भी एनिमल होते हैं या फिर हम जो मनुष्य हैं, उनमें नर्व और मसल्स ये दोनों मिलकर के नर्वस सिस्टम का काम करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में कंप्लीट नर्वस सिस्टम दिखाया गया है। ये ब्रेन है, और यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये नर्व का जाल पूरे शरीर में हमारे फैला हुआ है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी पार्ट में कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया कि सुई चुभ गई हाथ में, या फिर कोई कांटा चुभ गया पैर में, या फिर कोई गर्म चीज़ छू गई, तो फटाफट ये संदेश हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो इस तरह से इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे न्यूरॉन्स का। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? तो इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू इज टू रिसीव एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेज। इम्पल्सेस को रिसीव करना और उसको आगे ट्रांसमिट करना ही नर्वस टिश्यू का काम है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। तो आपको देखिए, यहाँ न्यूरॉन का चित्र बना हुआ है, तो आपको ये पूरा इसमें अच्छी तरह से बना देना, साफ साफ बढ़िया बना देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज नर्व इम्पल्सेज। तो नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं, यहीं लिखा हुआ, इस पॉइंट को ही लिख देना आपको। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सेज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय नर्वस टिश्यू। तो इसका आपको यहाँ आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये पॉइंट लिख देना। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक आप लिख देंगे, यानी कि नर्वस टिश्यू से ब्रेन बनता है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आई है तो अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।